हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट की एक श्रृंखला चला रहे हैं, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं पूरा विद हल्का सा कुछ भी थ्योरी बता के बिल्कुल वैसा चल रहा है आगे। ठीक है, आज इसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए, आज आपका एक जो शुरू हो रहा है तीसरी टोटल महाजनपद काल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महाजनपद जो काल है कि उसका जो टाइम पीरियड है आपका वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्वी तक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महाजनपद का काल टोटल है वो कितना है टाइम पीरियड, 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। तो इसमें क्या है कि आपको ये बताने हैं अभी टोटल कितने महाजनपद हैं। ठीक है, टोटल कितने महाजनपद हैं आपको ये बताने हैं, और उन महाजनपद का वो बताना है आपको, पूरी राजधानी वगैरह कहाँ पे। चलो, हम आपको वो राजधानी भी बता देंगे और महाजनपद भी बता देंगे। एक बार पूरे आप जो 16 के 16 महाजनपद हैं उनको एक बार देख लेंगे। अगर बोल दे रहे हैं तो ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि अंग पहला महाजनपद है अंग, दूसरा हो जाएगा मगध, ठीक है, तीसरा काशी, चौथा बस हो जाएगा, पांचवा वज्जी हो जाएगा, छठवां आपका कौशल हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा है, सातवां आपका हो जाएगा अवंती हो जाएगा आपका। ठीक है, सातवां हो जाएगा आपका अवंती, और आठवां आपका हो जाएगा मल्ल, आठवां हो गया आपका मल्ल। ठीक है, नौवां आपका हो जाएगा पांचाल, ठीक, पांचाल हो गया, चेदी हो गया आपका 10वां, कुरु हो गया आपका 11वां, ठीक है, और मत्स्य हो गया आपका 12वां, कंबोज हो गया आपका कितना 13वां, और आपका सूरसेन हो गया आपका 14वां। ठीक है, और आपका अस्मक हो गया 15, और गंधार लास्ट का आपका जो हो गया वो गंधार हो गया आपका 16वां। तो इनकी आपको राजधानी बता दे रहे हैं। अंग देखो, चंपा, जब कोई अंग छू रहा है तो कोई लड़की समझ लो चंपा नाम की, तो वो अंग को टच कर रही है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, काशी काशी का हो जाएगा वाराणसी। देखो CCR एंड पे तो काशी वाराणसी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो में इसको भी पूरा समझा देंगे बिट ट्रिक के साथ। अभी फ़िलहाल आप इसी के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आगे कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है आपका कि इसको सही मिलान करने की तरफ महाजनपद दिए हैं और दूसरी तरफ आपकी राजधानियाँ दी हैं उनकी। ठीक है, तो आपको यही बताना है। तो गंधार की कौन सी है, सूरसेन की कौन सी है, वत्स की कौन सी है, कौशल की कौन सी है। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया आपका ए पार्ट वो सही है। आगे देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ कहा जाता था। ठीक है, तो बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका बिल्कुल सही, इसका आंसर है सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ये भी जरूर बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो अजातशत्रु था, उदयन था, अशोक या घनानंद। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, जिसने भी दिया इसका सेकंड पार्ट वो सही है। आगे देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, उसे कांगड़ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, पहले इसका आंसर दे दो, शिशुनाग, कालाशोक, नंदी वर्मन और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा डी, इस कालाशोक को ही अपन लोग काकवण कहते हैं। इसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक और बता दो आप कौन सा है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि अभी एक चीज़ और बता दीजिए आपकी, टोटल जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी कितनी हुई थी बौद्ध संगतियाँ, टोटल बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी, 4 हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बता सकते हैं आप पहली वाली कहाँ हुई थी। पहली वाली आप बता सकते हैं, पहली वाली हुई थी राजगृह में। ठीक है, दूसरी वाली हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक, और तीसरी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी आपकी हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसकी मतलब किस किस के शासनकाल में हुई थी, तो राजगिरी वाली का ए याद कर लो, इसका के याद कर लो, इससे फिर ए याद कर लो, इससे फिर के याद कर लो। तो ए से हो जाएगा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद हो जाएगा कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, काला हटा दो। फिर ये लास्ट वाली किसने कराई थी, कनिष्क ने। अब ये जगह का नाम तो आपको पता चली है, कश्मीर कुंडलन में। तो अब कौन कौन उसके वो थे, अध्यक्ष थे किस किस टाइम पे। ठीक है, पहली वाली का टाइम तो आपको पता ही होगा कितना है, 483, 383, 255, 275 कुछ भी लिखा रहता है, और यहाँ पे 78, 75, 72 कुछ भी लिखा रहता है। ये ईस्वी होता है, ये सब ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपको ये पूरा याद रखना है। अब अगर इसकी ट्रिक अगर आप देखेंगे, अगर देखना चाहें तो कि कौन सी किसके समय में हुई थी, तो आपको हल्का सा वो बता दे रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से, तो आपको पता चल जाएगा।
तो पहली वाली की ट्रिक है, देखो अध्यक्ष ये है आपकी शासनकाल किसका था, तो ए के आपको याद रखना है। देखना इससे हो जाएगा आपका अजातशत्रु, इससे हो जाएगा कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, अशोक के बाद कनिष्क। ये सब लड़कों इनके ये इसका लड़का, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो ऐसे ही पूरा क्रम चलाया है। ठीक, अब अपन लोगों को एक चीज़ और देखनी, अध्यक्ष कौन था, तो पहले एम कर दो, MSMV, ठीक है, MSMV, इतना ही आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। एम से हो जाएगा महाकश्यप, स्टार्टिंग का ही याद रखना, महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्तीस, ठीक है, और आपका वसुमित्र, और इसमें अश्वघोष भी आ जाते हैं। तो MSMV आपको ये करना है बिल्कुल भी, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये याद हो गया कि कौन से अध्यक्ष, एक तरफ होगा आपका शासन जिनका था, एक तरफ होगा जिनका अध्यक्ष, और दूसरी आपकी वो जगह कौन सी थी, तो जगह का भी एक बार देख लो आप। तो कुछ नहीं करना है आपको, एकदम याद ऐसे ही कर दो आप, हो जाएगा राव पाक, ठीक है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और आपका कुंडलवन, ठीक है। अब तो आपको हमारे हिसाब से ये सब याद हो गए, 2-3 बार आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते। ये टॉपिक तो वैसे हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव का ही है, तो ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड चीज़ें आपको सारी बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किसके आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, किस नदी के, ठीक है। तो आपको ये बताना है। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रावी, झेलम, सतलज और चिनाव। तो बिल्कुल सही है, जिसने भी इसका आंसर दिया है बी पार्ट तो सही हो जाएगा। किस प्रकार का मृदवान, मतलब मृदवान समझो, मिट्टी के बने बर्तन भारत में द्वीपीय नगरीकरण शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। गेरू रंग के वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर काले पॉलिष्कृत मृदभांड, ठीक है, और काले लाल बर्तन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। आगे देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज और धान्यकटक, ठीक है। तो उज्जैन को हम लोग सब जानते हैं कि अवंती उज्जैन की राजधानी, अगर आप आगे देखेंगे तो उज्जैन की क्या हो जाएगा, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि आपका क्या हो जाएगा, महापद्म नंद। तो आपको बताना था अशोक ने किसे हराया था, आप ये बताइए कि जो चाणक्य जिनके गुरु थे, तो उन्होंने अशोक ने किसको हराया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे जेंडमीज कहा जाता था, अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को, घनानंद को। तो आपको बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, घनानंद को। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था, ईरानियों के, यूनानियों के, शक द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो बिल्कुल सही, पहला शासक जो अपने पास आक्रमण हुआ था भारत पर, किसके द्वारा हुआ था, ईरानियों के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ईरानी, यूनानी, शकों और कुषाणों के द्वारा। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ईरानी के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, साइरस, डेरियस और इसका डेरियस बाहु सेकंड, जेरियस और डेरियस। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डेरियस, ठीक। हाइपेडिस बितिस्ता, अभी आपको पता है बितिस्ता का पुराना नाम क्या होना चाहिए था, तो आपको शायद पिछली वाली वीडियो आपने देखी तो उसमें आपको पता चल जाएगा युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेलुकस चंद्रगुप्त के मध्य, चंद्रगुप्त और घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं अंबी के मध्य। उसमें भी यही क्वेश्चन से पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व और 323 ईस्वी में। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 326 ईसा पूर्व में किया गया था। आगे आपको उनके वंश दिए हैं और आपको पूरा मिलाना है वो किस वंश से संस्थापक हैं।
तो बिंबिसार किस वंश से है आपका, कालाशोक किस वंश से है, महापद्म किस वंश से है, बिंदुसार किस वंश से है। ठीक, तो आपको इसकी सीरीज दी गई है पूरी, तो आपको ये बतानी है कि कौन सा किस वंश से है। बिल्कुल सही, जिस किसी ने इसका आंसर दिया होगा बी पार्ट, तो वो सही है। एक बार आपको यहीं से भी डायरेक्ट मैच करा दे रहे हैं। बिंबिसार हर्यक वंश से, कालाशोक सुशनाग वंश से है, महापद्म नंद वंश से, बिंदुसार आपका मौर्य वंश से है। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपकी राजधानी दी गई है कि उनका कौन सा क्षेत्र था, और एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है मगध किस में आता था, बस और कौशल और अवंती। ठीक है, तो बिल्कुल सही, जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया है ए पार्ट, वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र, वैशाली और ग्रीवरेज राजगृह और चंपा। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखते हैं, 16 महाजनों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये आप जरूर बताइए अंगुत्तर निकाय क्या है, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में या हिंदू धर्म में, सनातन, जो आपको सही लगे वो समझ लीजिए। लेकिन दो ही चीज़ों में बताना है आपको, जैन धर्म से संबंधित है या बुद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, चौथी, छठवीं, दूसरी और पहली। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हुआ था, आपको स्टार्टिंग में ही इसका बताया था टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसका आगे देखते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन से थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसका सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो बिल्कुल सही, इसके सारे जो आपके पार्ट हैं क्वेश्चन के वो सारे सही हैं। आगे देखते हैं, एक तरफ राजा हैं, एक तरफ राज्य हैं, वो किस राज्य से संबंधित है, प्रगदोत, उदयन, प्रसन्नजित, अजातशत्रु। तो आपको इस सबको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आप लोग सी होगा। आगे देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में और मगध में। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर तो कुछ लोगों को पहले ही से पता होगा, कहाँ पे, कलिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था, साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस और जेडसिस। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है, वज्जी, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। आगे देखते हैं कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक जिसमें पत्थर फेंकने का युद्ध तंत्र था, यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, कालाशोक और उदयन। तो बिल्कुल सही, ये आविष्कार जो किया था वो क्या अजातशत्रु ने किया था, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये याद रखना, रथमूसल और आपका महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था, वही क्वेश्चन पूछा गया, तो किसने किया था, अजातशत्रु ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आपका सेकंड वाला घनानंद। तो आपको तो पता है कालाशोक आपको हो जाएगा शशनाग वंश का हो जाएगा, महापद्म वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही, तो इसका जो हुआ था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार किया, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसन्नजित, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, पहला या दो या तीन, पहला या तीसरा, 1, 2, 3। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। बिंदुसार नहीं थे। ठीक है, तो आपको ये देखना बिंदुसार नहीं थे।
आगे देखते हैं, छठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैने पर लोहे का उपयोग। आगे देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती। किस राज्य ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्म। तो किसने बनाया था? आपका शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने और शिशुनाग ने। तो किसने कर लिया था? आपका बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती, वत्स या दोनों या काशी का? तो बिल्कुल काशी का इसने नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। बिल्कुल सही, इसको सेकंड पार्ट। तो आपको बताइए कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, तो ये जरूर आप बताइएगा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो पहले तो इसमें से सभी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के मुख्य राजवंशों में एक शासन था, नंद का, मौर्य का, शुंग का और कर्ण का। तो बिल्कुल सही, जब उसने किया था तो नंद वंश का संस्थापक था। चाणक्य गए थे वहाँ पे नंद वंश से, ग्रहानंद से कहने कि देखिए वहाँ पे सिकंदर आया तो उसकी आप सेना को हटाओ, तो उसने चाणक्य का ही अपमान किया था। तब चाणक्य ने कहीं जाके मौर्य को वहाँ पे बिठाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? गंधर, कंबोज, काशी, मगध। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रकार, अभिलेख उत्तीर्ण करने का प्रकार, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा का आकार के गुंबज कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों का नियुक्ति। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसके पांचों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रुसेनिया कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग को। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिंबिसार को कहते थे। किसको कहते थे? बिंबिसार को कहते थे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था, मतलब भयानक सेना का स्वामी? तो आपका इसका सबसे ज़्यादा जो सेना थी उस टाइम पे किसके समय में थी? महापद्म के टाइम पे थी। डेरियस दाराबाहु से फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370, 260 और 270। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। आगे देखते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके बस 5-7 क्वेश्चन और बचे होंगे 10। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? पहला है निर्याकस, एनास्टिकस, अरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस। और हेरोडोटस आप बताइए कौन है, जरूर आप बताइएगा कि हेरोडोटस कौन है। ठीक है, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? तो बिल्कुल इसका तो आंसर सेम ही दिख रहा है आपको। पहला क्या? श्रेणी कहते थे। गृहपति का अर्थ होता था, क्या होता था गृहपति का अर्थ? धनिक किसान। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखते हैं कि इसमें आपको मैच करना है कि अष्टकुलक, महामात्र, बलि साधक, उसूलाध्यक्ष, मतलब किन किन नाम, इन पुराने नाम थे, इनको क्या क्या कहते थे?
तो ठीक है, आपका इसका आंसर आपका बिल्कुल है, देखा होगा आपने इसको जो सामने लिखा है वही इसके आंसर है। अष्टकुलक को परम दस्ताई संतरा कहते थे, महामात्र को उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, बलि साधक किसानों को कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे आपका, और शुल्काध्यक्ष आपके जो होते थे वो शिल्पियों व्यापारियों में शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसका आंसर। मगध के किस प्रारंभिक शासनकाल में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पितरों द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार को की, बिंबिसार ने की और उसके पुत्र ने की, उदयन ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको हो गया लिच्छवी के द्वारा किया गया था। आगे आपको एक तरफ महाजनपद दी, उनकी राजधानियाँ दी हैं, तो आपको वो भी बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुरु की कौन सी है, पांचली कौन सी है, कौशल या बस की कौन सी है? तो आप बताना है, अगर इसको भी ट्रिक से याद करा देंगे अगर आपका कमेंट अगर कुछ ज़्यादा आए सही आए तो। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है और जैन ग्रंथ कौन सा है, कि अंगुत्तर निकाय, और उसमें पूछा था आपको अंगुत्तर निकाय ही इसका आंसर पूछा था। तो कौन सा हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। तो जैन धर्म कौन सा उल्लेख करता है? तो फिर आप ये जरूर बताना कमेंट में कि जैन धर्म भी करता है कि नहीं करता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका सेकंड पार्ट होगा, राजस्थान में होगा आपका। इसकी राजधानी जो है मत्स्य की वो विराटनगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के वितस्ता के नाम से जाना जाता है? तो तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा और भरतपूजा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, ये आपसे हमने पहले ही अभी पूछा है कुछ क्वेश्चन पहले, इसको क्या कहते थे? झेलम को ही हम लोग क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे की सीरीज़ में जो आपका है वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की न्यूज़ और मेनली पुलिस या भर्ती से संबंधित आपको न्यूज़ इसमें ज़्यादा मिलती हैं, और परीक्षाओं से संबंधित आपके नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स और ट्रिकों के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको याद कराई जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।